ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, यानी आप लोग अगर आपके पार्टनर से अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो उस सिचुएशन में आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, इसके ऊपर एक डिटेल रीडिंग करेंगे। ये जनरल कलेक्टिव सभी साइंस के लिए, सभी जेंडर के लिए टाइमलेस रीडिंग रहेगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज बस बताइए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कलेक्टिव लेवल पे मेरे जो व्यूअर्स है उनके पार्टनर के लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है, उनके लाइफ में आखिर सिचुएशन क्या है। ठीक है, ये देखेंगे आपके पार्टनर किस सिचुएशन में है। ये उनका करंट फीलिंग्स नहीं रहेगा, यानी ये आपके लिए क्या फील कर रहा है इसके ऊपर रीडिंग नहीं रहेगा। ठीक है, ये उनका लाइफ में क्या चल रहा है उसके ऊपर रीडिंग रहेगा। प्लीज बस बताइए, कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में राइट नाउ क्या सिचुएशन चल रहा है। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। 7 of cups, the tower, 10 of cups, knight of coins, and the final card is 10 of swords। ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 of cups। ओके, क्लैरिफाइज निकाल लेते हैं। ओके, प्लीज बस क्लैरिफाई करें। 7 of cups एनर्जी, 7 of cups एनर्जी, 8 of swords, द टावर, क्लैरिफाई करें प्लीज बस टावर एनर्जी को। एस ऑफ कप्स, 10 of cups, क्लैरिफाई करें प्लीज बस 10 of cups एनर्जी, 4 of swords। ओके, नाइट ऑफ कॉइंस, प्लीज बस क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कॉइंस एनर्जी, नाइट ऑफ कॉइंस, 4 of coins। ओके, 10 of swords, 10 of swords, क्लैरिफाई करें 10 of swords एनर्जी प्लीज बस बताइए। हर हर महादेव। 2 of wands and 3 of cups, 3 of cups, 3 of cups, हर हर महादेव। Ace of coins, one more I need, one more I need on this card। Okay, 3 of cups, हर हर महादेव। ओके ओके, यहाँ पर जो एनर्जी आया है आपके पार्टनर, मैं देख पा रही हूँ नो कॉन्टैक्ट में क्यों गए थे, क्योंकि इन्होंने आपसे एनर्जी डिटैच किया था, क्योंकि इनके लाइफ में और बहुत सारी चीज, एक चीज नहीं बहुत सारी चीज, 7 ऑफ कप्स आपके अलावा इनके लाइफ में बहुत सारी चीज था, मैटर करता था आपसे भी ऊपर। तो उन सारी चीजों में इन्होंने डील किया। एंड राइट नाउ उनकी अगर सिचुएशन बताऊं तो बंदा जाकर वहां फंस गया है। ठीक है, नाइट 8 ऑफ सोर्ड्स मींस इन्होंने खुद ही आपसे डिटैचमेंट किया, या कह सकते हैं इनके बिहेवियर के वजह से इन्होंने आपके ऊपर जो नो कॉन्टैक्ट या डिटैचमेंट वो आपके ऊपर थोपा था। इसका डीपर मीनिंग क्या है? इसका डीपर मीनिंग ऐसा है, इन्होंने ऐसा आपको जताया, ऐसा बिहेव किया कि आप इनसे इरिटेट होकर, डिस्टर्ब होकर, परेशान होकर खुद दूर हो जाओ। यानी इन्होंने सच्चाई कहे तो इन्होंने आपको बैकडोर दिखाया था अपने बिहेवियर की वजह से। ठीक है, तो आपने दूर चले गए थे, क्योंकि इनके लाइफ में आप प्रायोरिटी नहीं थे। टू बी वेरी फ्रैंक, इनके लाइफ में आपके अलावा इना मिंडा डिका ऐसा नहीं कहूंगी कि इंसान एंड रोमांटिक लव अफेयर, ठीक है, इनके अलावा और भी चीज था इनके लाइफ में। ठीक है, पैसा, मनी, अपने कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज था जिसके ऊपर इनका फोकस था। जो भी चीजों को इन्होंने आपके ऊपर चूज किया, आपसे डिटैच होकर सुकून भरा जो सांस है उन्होंने पहले कुछ दिनों तक शायद लिया, लेकिन उसके बाद 8 ऑफ सोर्स अपने ही जाल में ये चूहा फंस गया। ठीक है, एंड 8 ऑफ सोर्स डिनोट करता है ये इतना ज्यादा पेन में है, लेकिन आप किसे बताए, क्योंकि इन्होंने तो अपने लाइफ में खुद पैरों पे खुद आकर कुल्हाड़ी पे खुद ही पैर मार लिया था। तो अब ये पेन किसे बताए, लेकिन पेन में है, क्योंकि इन्होंने जो चीज किया, जो चीज चुना आपके ऊपर, वो सारी चीजों में ये अब पेनफुल सिचुएशन में है। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज बताए, इन्होंने आपसे दूर होकर, या आपने अगर इनसे दूरी क्रिएट किया इनके बिहेवियर की वजह से, जो भी हुआ, डिटैचमेंट या नो कॉन्टैक्ट के बाद इन्होंने जबरदस्त कोशिश किया, स्पीड लगाया एस ऑफ कप्स अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने का। यानी आप होते कौन हो, चले गए हो, बेटर है आपके इनके लाइफ में और ज्यादा लोग मिल जाएंगे, इस तरह का अगर एटीट्यूड था। या इनके लाइफ में इन्होंने फाइनेंस, करियर वाइज भी न्यू बिगिनिंग करना चाहा था। ठीक है, एक तो आपसे डिटैच होने के बाद ये इमोशनली किसी से कनेक्ट हुए थे,
कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ सिचुएशन मैच नहीं करेगा, या किसी और पोर्शन के लोग ये अपने लाइफ में आपके अलावा ही करियर, फाइनेंस, पैसों, अपने फैमिली के ऊपर ध्यान देते हुए न्यू बिगिनिंग का कोशिश किया था। तो इन दैट केस जो भी सिचुएशन है, जो भी न्यू बिगिनिंग किया था उसमें हुआ है टावर गिर गया है, ठीक है। तो बहुत पेन है इनका। इन्होंने जो भी आपके ऊपर चूज किया, आपको बैकडोर दिखाते हुए, ऐसा घमंडी इंसान मैं देख पा रही हूँ कि ठीक है और करेंगे, आपसे भी बेहतर लाइफ होगा, ये एक एटीट्यूड रहा होगा शायद इस इंसान का। तो इन्होंने जो भी न्यू बिगिनिंग का कोशिश किया था वो टावर पूरा हुआ ही नहीं, उससे पहले टावर धस गया, ठीक है। तो उनके लाइफ में मैं जो देखूं बहुत बड़ा टावर मोमेंट चल रहा है राइट नाउ, आज के डेट पे। एंड ये इमोशनली बहुत ज्यादा अनफुलफिल्ड एंड अकेले है। इस समय वो क्या मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, 10 ऑफ कप्स आपके साथ, या इनका जो पास्ट में अगर बहुत अच्छा मोमेंट था ना, एक हैप्पी स्टेबल लाइफ, उन सारी चीजों को ये कहीं ना कहीं आज के डेट पे राइट नाउ बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। रोना धोना, अकेले में सफर करना, इनका हेल्थ इश्यूज भी मैं देख पा रही हूँ। जो भी है ना, ये इन्होंने अपने बेवकूफाना हरकतें या गलत हरकतों की वजह से, इन्होंने जो भी लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस लिए उनके वजह से इनका स्टेबल लाइफ कहीं ना कहीं पेनफुल लाइफ में जो कन्वर्ट हुआ है, इसी चीज का ये आज के डेट पे मातम मना रहे हैं। तो मनाने दो मातम, क्योंकि जैसी करनी वैसी ही भरनी, ठीक है। एंड आज के डेट पे मैं जो देख पा रही हूँ, ये इंसान नाइट ऑफ कॉइंस बहुत हाथ पैर मार रहे हैं अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए, फाइनेंस वाइज अपने करियर स्टेबल करने के लिए। लेकिन क्या है, इनके लाइफ में पैसों की भी तंगी है। 4 ऑफ कॉइंस मींस सेविंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये दाने दाने का मोहताज है। नाइट ऑफ कॉइंस एंड 4 ऑफ कॉइंस डिनोट करता है पैसा अगर आ भी रहा है मेहनत की वजह से, वो दुगनी स्पीड से वापस जा रहा है, या तो हेल्थ इश्यूज या इनके लाइफस्टाइल या लोन्स वगैरह कुछ भी है ना, पैसा आ भी रहा तो टिक नहीं पा रहा है। यानी लक्ष्मी जी भी, माता लक्ष्मी जी भी इनसे खफा है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज्यादा नीचा दिखाया, बैड बिहेव किया। तो माता लक्ष्मी भी इनके पास नहीं रहना चाहती है, ठीक है। तो ये बहुत ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे, हाथ पैर मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पैसा रुक नहीं रहा, ये पैसों को लेकर सफर कर रहे हैं। एंड और एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी, ये ना दोनों हाथों से चीजों को जकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ से ना, बोलते ना, रेत फिसलने जैसा इनका मोमेंट है। यानी ये कुछ भी कर रहे हैं, इनके पास कुछ ठहर नहीं रहा है, ठीक है। ओके, इतना ज्यादा स्पीड में बोलती हूँ ना मैं, एकदम हाइब्रिड वर्ड में तैयार कर लेती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं जो मैं देख पा रही हूँ, ये इंसान हाथ पैर मार रहा है सब कुछ पकड़ने के लिए, लेकिन हाथ से सब छूट जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, इनका फाइनेंस रिलेटेड इशू स्ट्रॉन्ग मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड इनके लाइफ में पेन जबरदस्त है, आप देखो ना कितना ज्यादा पेन है। टावर है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, पेन ही पेन है, ठीक है। बॉडी में, माइंड में, हर एक जगह। एंड इनके सामने अगर ऐसा कोई अगर इंसान आए ना, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देखो एक थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पार्टी सिनारियो भी इनके आंखों का पेन बन चुका है, ठीक है। तो एकदम नहले के ऊपर दहला वाला पेन चल रहा है, हंसना नहीं है, लेकिन क्या करें, इन्होंने ऐसा ही किया है ना, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब लोग खुद अपना ही कचरा कर देते हैं, उस चीज में देखने का मजा ही कुछ अलग है। इन्होंने बहुत गलत डिसीजंस के ऊपर गलत डिसीजंस लिए, एंड उसके ऊपर इनका घमंड, ठीक है, घमंड था इस इंसान का। एंड जैसा मैं देख पाऊँ, पैसों का भी घमंड आ गया था इस इंसान में। 10 ऑफ सोर्स, क्योंकि यहाँ पर पैसों की घमंड क्यों कह रही हूँ, ऐसे ही नहीं कह रही हूँ ना, कार्ड आया है किंग ऑफ कॉइंस, ठीक है, ऐसे ही नहीं, कुछ मैं अपने से नहीं बताती। 10 ऑफ सोर्स, ठीक है, 10 ऑफ सोर्स मींस इनके लाइफ में बहुत पेन है कि क्या करे, किस तरफ जाए, ठीक है। इनके लाइफ में अभी भी 2 रास्ता है, तो ये चूज नहीं कर पा रहे किस तरफ जाना है, क्योंकि पेन जबरदस्त है, पेन किलर काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये समझ नहीं पा रहे किस तरफ जाए। इनके लाइफ में अभी भी 7 ऑफ कप्स था, ठीक है। मजे की बात क्या है ना, कि इन्होंने पास्ट में, इनके पास बहुत ऑप्शंस थे, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, आपको इग्नोर करके इन्होंने बाकी चीजों को चूज किया। एंड उसका चूज करने के वजह से इनके लाइफ में जो क्या बोले, जो धमाका चल रहा है ना, इसके लिए ये अब डर रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में अभी भी 2 चॉइसेस है। 2 ऑफ वांड्स एक क्रॉस रोड पर है कि कौन सी चीज इन्हें आप अपनाना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन देखते हैं ना तो डर जाते हैं कि फिर से शायद कोई नया पेनफुल एपिसोड शुरू हो जाएगा। तो क्रॉस रोड पर है, अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे किस तरफ जाना है, क्योंकि रिमाइंडर देता है ना पिछला वाला पेन, जिसके वजह से इन्होंने जो चूज करके जो अपने लाइफ में पनौती खींच के लाया था,
लाए थे, तो वही चीज इनके लाइफ में आता है। तो क्रॉस रोड है, अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि डिसाइड करने से इन्हें डर लग रहा है कि फिर से और ना ज्यादा पेनफुल सिचुएशन आ जाए। एंड इनके लाइफ में जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस है। एक थर्ड पार्टी अगर है तो है, अगर नहीं है तो बहुत सारे थर्ड पार्टीज है इनके लाइफ में। एंड वो लोग इनके लाइफ में क्यों जुड़े हुए हैं, इन लोगों के लाइफ में ये थर्ड पार्टीज जुड़े हुए हैं पैसों के लिए। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, इनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज है ना, वो बहुत ही ज्यादा पैसों के लिए इनके लाइफ में जुड़े हुए हैं। एंड किंग ऑफ कॉइंस एंड एस ऑफ कॉइंस डिनोट करता है, ये हमेशा ये थर्ड पार्टीज जो भी इनके लाइफ में जुड़े हुए हैं ना, हमेशा डिमांडिंग मोड पे रहते हैं। एंड इनका पैसा उस डिमांडिंग मोड के अनुसार बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि इनका फाइनेंस जो मैं देख पा रहा हूँ ना, स्पीड नहीं पकड़ रहा है। इन्हें शायद पास्ट में इनके पास बहुत पैसा था, उस चीज का घमंड भी आ गया था। ठीक है, तो क्या है ना सिनेरियो, जो इन्होंने गलत डिसीजंस लिए, एक इनोसेंट सोल को इन्होंने चोट पहुंचाई, यानी आपको चोट पहुंचाए, तो उसके वजह से धमाकेदार कर्मा इन्हें मिल रहा है। एंड फोर ऑफ कॉइंस डिनोट करता है इनका पैसों का जो घमंड है, ठीक है, वो भी चूर चूर हो रहा है, क्योंकि पैसा टिक नहीं पा रहा है। एंड जो लोग भी इनके पैसों की वजह से, फायदे की वजह से इनके साथ जुड़े हुए थे, थर्ड पार्टीज वगैरह एंड ऑल, वो सेम वे में इनके लाइफ में पास्ट की तरह ही डिमांड कर रहे हैं, ये कर दो वो कर दो, लेकिन ये करते करते थक रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसा आ भी रहा है ना, तो स्पीड से जा भी रहा है। ठीक है, तो ये इंसान बहुत जगह से परेशान है। ठीक है, तो इनके लाइफ में बेसिकली जो मैं देख पा रही हूँ, परेशान ही परेशान है। ठीक है, एंड जैसे मैंने कहा, क्रॉस रोड इनके लाइफ में है, अभी भी सही डायरेक्शन चूज करने का रास्ता अभी भी डिवाइन खोल के रखा है, लेकिन ये इंसान चूज करने से डर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने जो चूज किया था उसके बाद इतना ज्यादा कांड हो गया है, तो ये डर रहे हैं। ओके, तो बस बताइए, ये टू ऑफ वंस के ऊपर फोकस करते हैं कि आपने इनके लाइफ में कौन से दो ऑप्शंस दिए हैं, यही देखेंगे। इस देखने के बाद रीडिंग को करेंगे एंड। प्लीज बस बताइए, इनके लाइफ में कौन सा क्रॉस रोड है, कौन सा दो ऑप्शन आपने दे रखे हैं, अभी भी दो ऑप्शन को ही चूज करेंगे, 1 2। हर हर महादेव। पहला ऑप्शन है ईगो, नेक्स्ट ऑप्शन है फोकस। ओके, फोकस किस तरह का, इसको क्लैरिफाई कर। फोकस मीन्स कहां पर अपने लाइफ का ग्रोथ है। ओके, फोकस को और ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ वंस। ओके, ये इंसान ना, ये इंसान अपने ईगो के चलते ना अंधे हो चुके हैं। इनका एकदम ये राइट नाउ जो सिचुएशन है ना, सब कुछ तहस नहस हो रहा है, लेकिन इनका ईगो ना अभी भी जा नहीं रहा है। ये एक चीज है, एंड इसी चीज के लिए ना डिवाइन इनके लाइफ में भर भर के और ज्यादा ट्रिगर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये इंसान अपने ईगो के चक्कर में ना बहुत लाइफ लॉन्ग इन्होंने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छे लोगों से इन्होंने डिटैचमेंट किया, बहुत अच्छे रिश्ते खोए अपने लाइफ में। माता लक्ष्मी का भी बोलते हैं ना कर्स लिया है इस इंसान ने। पैसों की जो किल्लत है ना, माता लक्ष्मी हमेशा इस इंसान को लाइफ में ब्लेसिंग्स दिए हैं, लेकिन उस चीज का इन्हें वैल्यू नहीं था। ये ईगो के चलते ना माता लक्ष्मी का ब्लेसिंग्स को भी रिस्पेक्टफुली नहीं ले पाए, सर के ऊपर नहीं रख पाए। ठीक है, पैसों का भी ये ना पैरों की धूल समझने का भूल किया। इनका ईगो बहुत बड़ा इशू है। एंड इनके लाइफ में जो चीज है, यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूं, इनके लाइफ में और एक रास्ता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वंस। यानी इनके लाइफ में भी इन्हें इक्वल टक्कर देने वाला कोई अगर इंसान है तो वो आप, 3 ऑफ वंस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, एंड आपकी एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, आप भी इनसे डिटैच हुए हो, तो गुस्से में आकर परेशान होकर ही डिटैच हुए, क्योंकि इन्होंने शायद ऐसा बिहेवियर किया था एंड आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इनके लाइफ में दो ऑप्शंस जो मैं देख पा रही हूँ, या तो अपने ईगो में ये खुद को और ज्यादा बर्बाद करे, दूसरा ऑप्शन है 3 ऑफ वंस, यानी इनका लॉन्ग टर्म का गोल आपके तरफ। ठीक है, अगर ये अभी भी ईगो को नहीं छोड़े तो ये आपके पास वापस नहीं आ पाएंगे। एंड वापस आना इन द सेंस, ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं वापस आएंगे, आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप भी एक्सेप्टेंस मोड पर नहीं हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो इनके पास बेसिकली लाइफ लॉन्ग डिवाइन एक रास्ता खोल के अभी भी रखे हुए हैं कि ईगो में ही चलो, या तो फिर लॉन्ग टर्म का जो गोल है ना, फोकस किधर है, ड्रीम बिग, वो वाला जो लाइफ लॉन्ग का फोकस है उस तरफ देखो। ठीक है, तो ये डिसीजंस क्या लेते हैं उनके ऊपर ही इनका पूरा लाइफ डिपेंड करता है। एंड ऐसा नहीं कि ये आ जाएंगे ना आप इन्हें इजीली एक्सेप्ट करोगे, आप भी टस से मस ना होने की एनर्जी में आए हो। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, आप एक्सेप्टेंस मोड पे तो हो ही नहीं। एंड कुछ लोग भी अगर एक्सेप्ट करते हो तो ऑन योर टर्म्स,
टर्म्स एंड कंडीशन से आप इस इंसान को शायद वापस लो, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आप वापस लेने की एनर्जी में भी नहीं हो। इन्होंने अपनी जो चांसेस है वो ऑलरेडी खो चुके हैं आपके लाइफ में वापस आने का, ठीक है। तो ओवरऑल इनके लाइफ में बहुत सारे धमाके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये उनका कर्मा है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।